हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देख बच्चे, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग नोमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल्स, ठीक है। एंड आई होप कि आपको माइक वाली प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो गई होगी। साउंड वाली जो सिस्टम है वो आपको अब सही सुनाई दे रही होगी, ठीक है। तो आपने इसके पीछे की स्टोरी जान रखी है ना, आपने वो वाला वीडियो देख रखा है, ठीक है। तो बात करें, देखो कि हम लोग नोमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल्स की बात करें, ठीक है। हम लोग अब यहाँ पर फिनॉल्स का जो है नोमेनक्लेचर देखने वाले हैं। वही दो हमारे तरीके हैं नोमेनक्लेचर बताने के, एक हमारा है कॉमन सिस्टम और एक हमारा है आईयूपीएसी सिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सर कॉमन सिस्टम की। किसकी बात कर ली जाए? कॉमन सिस्टम। कॉमन सिस्टम की बात करते हैं। देखो, कॉमन सिस्टम में क्या हुआ कि हमारा जो पेरेंट फिनॉल है, मतलब जो हमारा फिनॉल है स्टार्टिंग का, जैसे जैसे ऐसे कहो, हमने ये बनाया था और इसी को हम लोग क्या बोलते थे सर? फिनॉल बोलते थे, ठीक है। तो हमारा जो मतलब हम जितने भी अदर फिनॉल्स का नाम देंगे वो हम इसी के नाम पर देंगे, यानी कि हमारे जितने भी अदर फिनॉल्स होंगे, हमारा जो जो वो सारे के सारे जो डेरिवेटिव होंगे वो किसके होंगे? फिनॉल्स के डेरिवेटिव होंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो पेरेंट मेंबर है, दिस इज कॉमन सिस्टम के लिए बात बता रहे हैं, ठीक है। दिस इज पेरेंट मेंबर ऑफ फिनॉल, दिस इज पेरेंट मेंबर ऑफ फिनॉल ग्रुप। मतलब जितने भी हमारे फिनॉल ग्रुप से रिलेटेड हमारे जितने भी कंपाउंड बनेंगे, वो चाहे हमारा ऑर्थो हो, पैरा हो, जितने भी हो, है ना। तो हम सभी में क्या यूज करेंगे? हम लोग फिनॉल जो है, यानी कि जितने भी हमारे डेरिवेटिव्स हो, जितने भी अदर कंपाउंड्स हम लोग नाम लेंगे, उन सब का हमारा जो पेरेंट है वो क्या होगा? पेरेंट मतलब समझ रहे हो ना, इससे ही ओरिजिन होगी उनकी, इसके ही नाम से, ठीक है। अच्छा, अब देखो कॉमन सिस्टम में नाम बताने के लिए जनरली हम लोग करते हैं क्या, हमें तीन बातें ध्यान रखनी है। मतलब हम लोग ऑर्थो, पैरा और मेटा का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ऑर्थो, पैरा और मेटा का। तो ऐसा समझो, मान लो जैसे आपने कहा कि अगर आप एक फिनॉल बना रहे हो, या आप अगर बेंजीन रिंग अगर आपने ये बनाई है, फिलहाल तो ये क्या है? एक बेंजीन रिंग है। ऐसे आपने किया, इसके अगर आपने अगर कुछ भी अगर OH वगैरह नहीं लगाया है तो ये आपकी क्या है? एक बेंजीन रिंग है, ठीक है। तो देखो हमारा जो, अगर हम बात करें अपने ऑर्थो पोजीशन की, ठीक है, किसकी बात करें सर? ऑर्थो पोजीशन की। तो ऑर्थो पोजीशन जैसे हमारा क्या होता है, जैसे मान लो कि अगर आपने यहाँ पर कोई भी, अगर आपका एक सब्स्टिट्यूएंट है, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट है, जैसे कुछ भी हो सकता है, एथिल हो सकता है, जो है आपका कुछ भी, समझ रहे हो ना, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है, और मान लो आपने यहाँ पर लगा दिया है OH। तो ऑर्थो के लिए देखो, अगर हम बात करते हैं ऑर्थो की, अगर हम बात करते हैं तो ऑर्थो में हम लोग क्या लेते हैं? ऑर्थो में हम लोग लेते हैं 1 और 2। 1 और 2 नंबर पर अगर होगा तो हम लोग उसे बोलेंगे ऑर्थो। ध्यान रखना है कि OH को हमें पहले प्रायोरिटी, OH को हमें पहले प्रायोरिटी देनी है। दैट मीन्स ये हमारा होगा 1 और ये हमारा होगा 2, दैट मीन्स ऑर्थो, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखो हम बात करें, अगर मेटा की बात करें, मेटा हमारा जैसे मान लो कैसे होगा, जैसे मान लो हमने कहा कि कैसे भी आप बना लो, है ना, मेटा की बस आपको कंडीशन याद रखनी है। जैसे आपने कहा कि सर हमारा OH यहाँ पर लग गया, कहाँ पर लग गया सर? यहाँ पर लग गया OH, ठीक है। तो मेटा हमारा जो पोजीशन होता है, मेटा पोजीशन, ये कॉमन नेम देने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेटा पोजीशन की देखो अगर हम बात करें तो मेटा पोजीशन क्या होता है? 1 और 3। मतलब अगर आपने OH यहाँ लगाया है तो देखो काउंट करो, 1 2 3, तो ये आपका क्या होगा सर? मेटा पोजीशन होगा। या फिर मान लो आपने कहा कि आपने यहाँ पर नहीं लगाया, ध्यान समझना, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। यहाँ पर मान लो आपने कुछ ऐसे लगा दिया, ठीक, और आपने यहाँ पर मान लो OH लगा दिया, ठीक है, और मान लो ये कहीं और जगह चला गया, लेकिन तीसरे नंबर पर, इससे तीसरे नंबर पर 1, और मान लो यहाँ पर आ गया 2 और यहाँ पर आ गया 3, मान लो ये यहाँ पर आ गया, CH3 यहाँ लग गया। देन इस केस में भी ये कैसा है? ये हमारा मेटा पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1 और 3 है, वो चाहे जहां भी हो, प्रायोरिटी आप इसको दोगे। कुछ ऐसे भी केसेस बनेंगे जिसमें हम प्रायोरिटी OH को पहले नहीं देते हैं, किसी और को, जैसे आपका एल्डिहाइड हो गया, जो एसिड हो गया, तो हम उनमें प्रायोरिटी पहले COOH या CHO को देते हैं, या समझ रहे हो, या फिर हम लोग एस्टर को देते हैं, या फिर कीटोन को देते हैं, है ना। तो बट अभी फिलहाल अगर ये जितने भी हमारे CH3 है, NO2 है, तो इन सारे केसेस में हम प्रायोरिटी किसको देंगे? OH को देंगे, और यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करेंगे 1 2 3 या 1 2 3 जहाँ भी होगा। ऐसे ही इसकी भी कंडीशन चेंज हो सकती है, जैसे ये कहीं भी हो, कोई जरूरी नहीं है। जैसे मान लो ये ऐसे भी हो सकता है, समझ रहे हो ना बात? रटने वाली देखो बात नहीं है, ठीक है। मान लो जैसे आपने कहा सर कि ऐसा करते हैं सर, हम OH यहाँ लगा देते हैं, चलो लो लगा दिया OH, और यहाँ पर जो है हम सर जो है कुछ भी हमारा एक पेरेंट, सॉरी हमारा कोई भी एक सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है, तो काउंटिंग यहाँ से करोगे 1 और 2। अगर 1 2 है तो दैट मीन्स ये आपका मेटा है। तो मेटा को हम लोग, ऑर्थो को जनरली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं
ओ से, ठीक है, ओ से हम लोग जनरली रिप्रेजेंट करते हैं। और मेटा को हम लोग जो रिप्रेजेंट इधर की तरफ लगा देते हैं, ऑर्थो करके ऐसे पूरा फिर लिखते हैं। मेटा को हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग करते हैं एम से, स्मॉल एम। स्मॉल आपने अगर एम लिख दिया दैट मीन्स वो आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मेटा रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली एक और आपका देखो हो सकता है क्या, मेटा ऑर्थो हो गया, मेटा हो गया, एक आपका होता है पैरा पोजिशन, ठीक है। तो बात करें देखो अगर हम पैरा पोजिशन की, तो इसकी भी कहानी देख लो क्या है, इतना नीचे आपको नजर आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, ठीक है। देखो अगर हम बात करें अपने पैरा पोजीशन की, ठीक है, तो हमारा जो पैरा पोजीशन होता है वो कितने पर होता है, पैरा पोजीशन होता है हमारा 1 and 4 पर। क्या मतलब है 1 और 4 का, जैसे मान लो आपने कहा कि सर ये हमारा अगर ये 1 एंड मतलब ये अगर पैरा आपको अगर इसे बनाना है दैट मीन्स मान लो आपने कहीं भी रख लो यार, जैसे मान लो आपने सर कहा कि ऐसा करते हैं सर हम OH को यहाँ रख लेते हैं, बिल्कुल रख लिया। अब यहाँ से 4 कार्बन आप जो है जंप करो तो किधर की तरफ चलना है आपके, ये आप पर डिपेंड करता है, इधर की तरफ चल रहे हो किधर की तरफ चल रहे हो। तो कितना हो जाएगा देखो 1 2 और ये हो जाएगा आपका 3, यहाँ पर भी तो एक कार्बन होगा और यहाँ पर आ जाएगा आपका 4। जैसे आपने यहाँ पर कोई भी एक सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल या सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड आपने जो है लगा रखा है, दैट मीन्स ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा पैरा पोजीशन, है ना। तो इसको हम लोग जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P से, इसे हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है, ओके, इतनी बात आपको क्लियर है, ठीक है। तो अब हम लोग कुछ जो है जनरल हम यहाँ पर कुछ नाम लिखने वाले हैं, है ना, मतलब हम स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं और उनका आपको बारी बारी से नाम बताना है। क्लियर है बात, मिटा दिया जाए इनको, इतना जल्दी से नोट डाउन कर लो, कहीं भी ये कोई जरूरी नहीं है ना। जैसे मान लो मैंने कहा सर चलो आप मेरे को ये बता दो ये पैरा होगा कि मेटा होगा, जैसे मान लो मैंने कहा, देख लिया जाए आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये हुआ और मैंने सर लगा दिया यहाँ पर OH, ठीक है, और मैंने मान लो मैंने लगा दिया सर ओके यहाँ पर कोई भी हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो बताओ ये क्या होगा, ऑर्थो होगा, मेटा होगा या पैरा होगा। तो देखो आपने काउंट किया 1 2 3, कौन से पोजीशन पर आया, थर्ड पोजीशन पर आया, तो क्या हो जाएगा ये आपका 1 3 दैट मीन्स आपका मेटा पोजीशन हो जाएगा, है ना। क्लियर है, तो ये हमारी कंडीशन हो जाएगी इसकी मेटा पोजीशन की, ओके ठीक। देखो आप लोगों को क्या करना है, इनका नाम देना है ना। तो मैंने आपको देखो पहले ही बताया था कॉमन नेमिंग सिस्टम में, देखो मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर आप इनका नाम दोगे तो कैसे दोगे, जैसे हमें इनके लास्ट में क्या लगाना होता है, फिनॉल लगाना होता है, क्योंकि हमारा ये हमने बताया था आपको कि लास्ट में आप सभी के क्या लगाओगे, फिनॉल लगाओगे। अच्छा 3 बातें आपको ध्यान रखनी थी, ऑर्थो, ठीक है, मेटा और पैरा। तो कैसे ऑर्थो कैसे पता होगा, अगर 1 और 2 होगा तो ऑर्थो बोलेंगे, 1 and 3 होगा तो मेटा बोलेंगे, 1 and 4 होगा तो पैरा बोलेंगे। इतनी बातें आपको दिख रही है। चलो देखो ये आपका क्या है, तो देखो स्टार्टिंग यहाँ से करोगे 1 2, तो क्या हो गया 1 and 2 है तो क्या बोलोगे आप उसको, ऑर्थो बोलोगे, है ना। तो ये आपका देखो क्या ब्रोमीन लगा हुआ है, तो क्या बोलोगे आप ऑर्थो ब्रोमो फिनॉल, ये आपका हो जाएगा इसका कॉमन नेम। चलो इसका नाम दे देते हैं, तो स्टार्टिंग से देखो यहाँ से करेंगे। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे हमारा ये NO2 है, ठीक है, नाइट्रो है, तो देखो 1 2 3 4। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर इधर से नहीं चल सकते क्या, बिल्कुल चल सकते हैं 1 2 3 4, लेकिन किधर से चलना होगा, ध्यान रखना है कि आपको जिधर से नजदीक पड़ेगा। जैसे आप कुछ बच्चे इसमें कहेंगे सर इधर से क्यों चलें, इधर से नहीं चलेंगे क्या, 1 2 3 4 5 कहाँ चलोगे, इधर से बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगा, ठीक है, तो इधर से नजदीक पड़ रहा है ना, ये बात आ रही समझ में। तो देखो इसे हम लोग देखो क्या बोल देंगे, 1 2 3 4 है, 1 and 4 है, तो 1 and 4 को देखो हम लोग क्या बोलते हैं, पैरा। और देखो NO2 है तो NO2 हम लोग बोलते हैं नाइट्रो, क्या बोलते हैं सर, नाइट्रो। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा पैरा है ना, दैट मीन्स पैरा नाइट्रो फिनॉल। लास्ट में हम लोग क्या लगा रहे हैं, सफिक्स हम लोग क्या लगा रहे हैं, फिनॉल लगा रहे हैं। अब देखो इसकी बात करते हैं, ये देखो ये आपका NH2 है, ठीक है, तो NH2 दैट मीन्स ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका एमिनो है ना, NH2 दैट मीन्स ये आपका एमीन कहलाएगा, तो हम इसको बोलेंगे एमिनो। तो देखो कितने नंबर पर है, स्टार्टिंग से काउंट करो 1 2 2 नंबर पर आया 1 2, तो 1 2 को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थो बोलते हैं, दैट मीन्स आपका हो जाएगा क्या, ऑर्थो एमिनो फिनॉल। बस ऐसे ही नाम देना, इतना छोटा आपको दिख रहा है ना, इतना छोटा आपको दिखना चाहिए, बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। कोशिश किया करो कि वीडियो को आप वीडियो की क्वालिटी थोड़ी हाई कर लिया करो, क्योंकि कैमरे की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, तो वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी हाई कर लिया करो। हम मेरे से मैक्सिमम जितना हो सकता है हम उतना कर देते हैं, आप ये देख लिया करो, है ना। हाँ कई बच्चे कहते हैं सर वीडियो कैसे क्वालिटी कैसे हाई करें समझाओ उन बच्चों को, क्या तुमने समय व्यतीत किया है अपना यूट्यूब पर, ठीक है।
ना देखो हम लोग बात करते हैं कुछ और, जैसे हमारे जैसे ये CH3OH है ना। तो जनरली देखो जो CH3OH है तो इसको हम लोग इनके कुछ और कॉमन नेम फेमस है, जैसे क्रेसॉल, समझ रहे हो। तो इस तरीके से भी इनके कुछ कॉमन नेम जो है फेमस है। जैसे देखो अगर हम इनकी बात करें, जैसे अगर इसका अगर इस तरीके से अगर नाम देना चाहो तो काउंटिंग करेंगे 1 और 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 नंबर पर देखो क्या लग गया है, मेथिल लग गया है। दैट मीन्स 1 2 1 2 का मतलब क्या हो गया, ऑर्थो। तो हम क्या बोलेंगे सर, ऑर्थोमेथिल, ऑर्थोमेथिल फिनॉल, ऑर्थोमेथिल फिनॉल। ये बात आ रही समझ में, ऑर्थोमेथिल फिनॉल। अच्छा, इसका हमें जो कॉमन नेम और इनका जो फेमस जो कॉमन नेम है वो हम लोग इनको बोलते हैं ऑर्थोक्रेसॉल, ऑर्थोक्रेसॉल। ये आपको नाम याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली देखो ये आपका क्या है, अब इसका नाम दे सकते हो 1 2 3, चलो इसका नाम दे दो, बिल्कुल दे सकते हो। अब ये कोई देखो दिक्कत नहीं है, 1 2 3 है तो 1 पर है और 3 पर है, 1 पर और 3 पर, तो 1 और 3 पर देखो क्या हो गया, 1 3 का हम लोग मतलब क्या बोलते हैं, मेटा। तो क्या हो जाएगा सर, ये मेटा, दैट मीन्स एम, और ये क्या है, मेथिल, मेटा मेथिल फिनॉल। हम लोग शॉर्ट में लिख रहे हैं, एम को हम लोग पूरा मेटा ना लिख करके फिनॉल, ओके, फिनॉल हम लोग शॉर्ट में लिख रहे हैं, पूरा ना लिख करके हम लोग इसे शॉर्ट में लिख रहे हैं, दैट मीन्स एम बोल रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से हमारा ये क्या हो जाएगा, मेटामेथिल फिनॉल हो जाएगा, जिसको देखो हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मेटाक्रेसॉल। क्या बोलेंगे, ये हमारा जो था ऑर्थोक्रेसॉल था, ये हमारा क्या हो जाएगा, मेटाक्रेसॉल हो जाएगा। चलो आप इसका नाम दो, इसका कॉमन, इसका आप दोनों नाम दो, देखो क्या हो जाएगा। तो कैसे दे दिया, वीडियो को पॉज करके देना है आपको, ठीक है। 1 2 3 4, कौन से नंबर पर मेथिल है, 4 नंबर पर है, 1 4 1 4, देखो 1 4 हमारा क्या बनता है, पैरा। तो क्या बोलेंगे सर, पैरा मेथिल फिनॉल, पैरामेथिल फिनॉल। इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे पैराक्रेसॉल। ठीक, इसका नाम दे दो आप जल्दी से। ये देखो, अच्छा अब इस टाइप का ध्यान रखना, जब दो हमारे पास हाइड्रोजन, सॉरी जब OH ऐड हो जाते हैं तो हम लोग जो है हम लोग लगाते हैं हाइड्रोक्सी। अब हम लोग OH को यहाँ पर कैसे यूज करेंगे, हाइड्रोक्सी बोलेंगे, और हाइड्रोक्सी के बाद अगर हमारा ये एक एरोमेटिक रिंग है, दैट मीन्स बेंजीन का रिंग है, तो हम लोग इसको बोल देंगे हाइड्रोक्सी बेंजीन, है ना। तो अब हैं कितने, दो दो हैं, दो दो हैं, 1 और 2, तो 1 2 को हम लोग बोलते क्या है, ऑर्थो बोलते हैं। कॉमन नेम में आएगा ही आएगा ऑर्थो, ठीक है। तो ये देखो हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्थो। अब देखो कितनी बार हाइड्रोक्सी है, 2 बार हाइड्रोक्सी है, तो ऑर्थो डाई हाइड्रोक्सी, ऑर्थो डाई हाइड्रोक्सी, और ये पूरा का पूरा है क्या, बेंजीन, तो ऑर्थो डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। ये बताइए समझ में, इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक है। ऑर्थो डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, या जिसको हम लोग देखो और क्या कहते हैं, कैटाकॉल के नाम से जानते थे, कैटेकॉल, CATE, कैटे CHOL, कैटेकॉल के नाम से हम लोग इसको जानते थे, है ना। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है बात आपको। उसके बाद फिर देखो इसकी बात कर लें, तो इसका देखो नाम दे दो, क्या हो जाएगा, 1 2 3, कौन से नंबर पर है, 1 और 3 नंबर पर है, 1 और 3, दैट मीन्स मेटा। तो क्या बोलोगे आप इसे बोलोगे मेटा डाई हाइड्रोक्सी, डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, और इसे हम लोग क्या बोलते थे, रेसोर्सिनॉल। क्या बोलते थे इसको, हम लोग क्या बोलते थे, रेसोर्सिनॉल, ठीक है। तो याद रखना ही पड़ेगा, रेसोर्सिनॉल। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट देखो हमारा ये जो है, इसको आप लोग बता दो, लास्ट नेम आप बता दो, क्या आप बताओगे, 1 2 3 4, चलो हम नहीं बताते, आप बताओ। हाँ बोला तो बता ही दोगे, क्विनॉल है ये आपका, है ना। अगर 1 और 4 पर लगा हुआ होता है तो हम इसे क्विनॉल बोलते हैं। बता दो इसको, क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, ऑर्थो डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। आ रही बात में, तो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, चलो ठीक है ना। प्रैक्टिस अगर आप कर लिए तो बड़े आसानी से आप इसको क्या कर सकते हो, कर सकते हो। इतनी बातों को जल्दी से नोट डाउन कर लो, वीडियो को पॉज करो, नोट डाउन कर लो। कर लिया, देखो बहुत बढ़िया, मिटाते हैं इसे। देखो जी, बात करते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर की, फिनॉल की, है ना, किस तरीके से हम लोग नाम देते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्या था, कॉमन सिस्टम में हम लोग ऑर्थोमेटा पैरा की बात करते थे, है ना। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें हम लोग अब नंबरिंग करेंगे 1 2 3 इस तरीके से, 1 2 3 4, है ना। तो कैसे काउंट करते हैं, नेम्ड एज डेरिवेटिव ऑफ फिनॉल। आप इसको दो तरीके से नाम दे सकते हो, एज अ डेरिवेटिव ऑफ फिनॉल या फिर एज अ हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। देखो जैसे मान लो, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो हमने पहला ही ले लिया एग्जांपल, सबसे पहला एग्जांपल जो आपका फिनॉल है, OH, आप इसे क्या बोलोगे, सिंपली फिनॉल बोलोगे,
है ना, या फिर इसे आप क्या बोलोगे, कह रहा है कि हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ फिनॉल। तो हाइड्रोक्सी, तो क्या लिखेंगे हम इसको, हम इसे लिखेंगे हाइड्रोक्सी बेंजीन। क्या लिखेंगे सर, हाइड्रोक्सी बेंजीन, ये इसका नेम होगा। क्लियर है, ओके ठीक, आ रही है समझ में, ये इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोक्सी बेंजीन। चलो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि कुछ ये हो जाए अगर, तो पहले कुछ प्रैक्टिस कर लो, मतलब मेरे से कुछ समझ लो, उसके बाद फिर हम लोग ढेर सारे नाम यहाँ पर लिखेंगे, फिर आपको उन सभी का नाम जो है देना होगा। यहाँ पर लगा दिया, और मान लो यहाँ पर लगा दिया हमने एक सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया। अब क्या किया जाए, देखो, तो पहले इसके अकॉर्डिंग नाम दो, डेरिवेटिव ऑफ फिनॉल, मतलब किसी भी, मतलब जैसे सबसे पहले तो हमें ये देखना है ना कि इसमें अगर एक सब्स्टिट्यूएंट लग गया, तो सबसे पहले हम लोग उस सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को डिफाइन करेंगे कि कौन से नंबर पर वो सब्स्टिट्यूएंट है। तो पता चला, काउंट किया गया तो पता चला कि सर ये 2 नंबर पर आ गया सब्स्टिट्यूएंट, CH3 2 नंबर पर है। तो 2 नंबर पर है तो क्या लिख देंगे, 2 मेथिल, क्या लिख दिया जाए, 2 मेथिल, और ये पूरा का पूरा है क्या, फिनॉल। तो 2 मेथिल क्या हो जाएगा बच्चे, फिनॉल। ये हुआ पहला नाम। मान लो कि ऐसे नहीं आया एग्जाम में, ऑप्शन में ऐसे नहीं दिया, कुछ और करके दे दिया, तो देखो कैसे करेंगे। अब देखो 2 नंबर पर क्या है हमारा, मेथिल है, बिल्कुल सही बात है। तो 2 नंबर पर हम पहले भी क्या लगा देते हैं, मेथिल लगा देते हैं, और इस पूरे को हम लोग बोलते हैं क्या है सर, हाइड्रोक्सी बेंजीन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी 2 मेथिल, हाइड्रोक्सी 2 मेथिल। अच्छा 2 मेथिल। अब हाइड्रोक्सी को हम ये बताएंगे, हम अपने हाइड्रोक्सी का क्या करेंगे, पोजीशन बताएंगे कि आखिर ये हाइड्रोक्सी कौन से पोजीशन पर लगा है। तो हम ये बता देंगे, तो 2 मेथिल 1 हाइड्रोक्सी, क्या बोलेंगे सर, 1 हाइड्रोक्सी बेंजीन, 2 मेथिल 1 हाइड्रोक्सी बेंजीन। आ रही बात समझ में। तो इस तरीके से हम लोग इसका नाम देते हैं। चलो एक और आप एक और बताओ, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया OH, यहाँ पर लिख दिया OH, और ये बना दिया मैंने बेंजीन रिंग, ठीक, और मैंने यहाँ पर लगा दिया सर CH3, यहाँ पर लगा दिया, मैंने क्या लगा दिया, CH3 लगा दिया, ठीक है। आप इसका नाम तो काउंट किया जाए, देखो तो प्रायोरिटी इसको देंगे 1 2 3, यहाँ पर 1 कार्बन है ना, 2 3, कितने नंबर पर मेथिल आ रहा है, 3 नंबर पर मेथिल आ रहा है, तो क्या बोल दिया जाएगा, 3 मेथिल। क्या बोल दिया जाएगा सर, 3 मेथिल। अच्छा 3 मेथिल है। अब देखो ये पूरे को हम लोग बोलते क्या है, फिनॉल, तो 3 मेथिल फिनॉल। आ रही है मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आ गया। अब हमको प्रैक्टिस करने के लिए देंगे, ठीक है। चलो इसका दूसरा वाला नाम, दूसरा और हम तरीके से देखो कैसे बता सकते हैं। तो देखो कितने नंबर पर मेथिल है, तो 3 है, तो 3 मेथिल, इसमें भी एज इट इज रहेगा 3 मेथिल। सबसे पहले हम लोग जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, हम लोग उनके पहले पोजीशन को रिफाइन कर देते हैं कि हाँ भाई ये 3 नंबर पर है, 3 मेथिल। अब देखो ये है क्या, ओवरऑल हाइड्रोक्सी बेंजीन, तो हाइड्रोक्सी कौन से नंबर पर है, 1 पर है, तो 3 मेथिल हाइड्रोक्सी, सॉरी 1 हाइड्रोक्सी, यहाँ पर कर लेना आप, 3 मेथिल 1 हाइड्रोक्सी बेंजीन, हाइड्रोक्सी बेंजीन है ना, ये बेंजीन लिख लेना, ठीक, 3 मेथिल 1 हाइड्रोक्सी बेंजीन। तो आई होप कि आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। इसी तरीके से एक और आप बना सकते हो, 3 क्या कहाँ पर ले लिया, 3 पर ले लिया, चलो एक 4 पोजीशन पर ले लो, 4 पोजीशन पर ले लो। अब देखो, अब इसमें से, अब यहाँ से 4 पोजीशन लेने के बाद, 4 पोजीशन लेने के बाद कुछ बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट होगा। क्या क्रिएट हो सकता है, आप यहाँ से थोड़ा सा देख लो। पहले तो आप इसका नाम बता दो, 1 2 3 4। तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 मेथिल फिनॉल। और कैसे लिख सकते हो सर इसे, हम लिख सकते हैं 4 मेथिल 1 हाइड्रोक्सी बेंजीन। अब कुछ बच्चों के देखो दिमाग में कंफ्यूजन क्या क्रिएट होगा। यहाँ तक आप पहले इतने लिख लिया, यहाँ तक कंफर्म हो लो। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर आपने सर अगर यहाँ पर लगाया था तो क्या यहाँ पर नहीं लगा सकते। चलो ठीक है भाई, आपकी क्यूरियोसिटी है तो देख लेते हैं, है ना, देखते हैं कि आपकी क्यूरियोसिटी आपको कहाँ तक लेकर की जाती है। OH हो गया यहाँ पर, और आप कह रहे हो सर यहाँ पर लगा दो CH3, बिल्कुल लगा दिया ये CH3 लगा दिया। हाँ, अब कहोगे सर हम इधर से काउंट करेंगे क्या, नहीं इधर से काउंट करोगे, नज़दीक इधर से पड़ रहा है, इधर से, तो इधर से काउंट करना है भाई, 1 2 3, मतलब कि ये लिख लो ऐसे, चाहे ये लिख लो, एक ही बात है। आई बात समझ में, कंफ्यूजन दूर हुआ, हाँ है ना। तो ये लिखो चाहे ये लिखो, एक ही बात है, नंबर आना है 3, तो 3 मेथिल आप इसको भी फिनॉल बोलोगे, और इसे भी आप 3 मेथिल फिनॉल बोल रहे हो। क्लियर हुई बात। हाँ, तो बच्चों का अगर आपका कंफ्यूजन है तो देख लो, ठीक है, क्लियर हो गया आई होप कि सर इधर से क्यों नहीं कर रहे हैं भाई, इधर से नजदीक पड़ेगा हम उधर से चलेंगे, है ना।
ये नहीं है कि सर इधर से कान पकड़ लिया और इधर से भी कान पकड़ लिया, दोनों एक जैसा नहीं है। इधर से कान पकड़ने में आसानी आ रही है और इधर से ऐसे घुमा करके कान पकड़ना पड़ रहा है। ठीक, ध्यान रखना। हाँ, तो ऐसा नहीं करोगे। तो इतना हमने कर लिया, 4 मेथिल फिनॉल तक हमने चीज़ों को कर लिया। देखो कुछ और हम लोग देखते हैं, कुछ और भी हम लोग देखते हैं। जैसे मान लो कि अगर हम आपको ये दे दें, जैसे NO2 लगा दें, तो आप इसका नाम क्या बताओगे? मैंने NO2 लगा दिया, ठीक है, OH है और NO2 सर मैंने लगा दिया, कहीं भी लगा दिया जाए, कहीं भी लगा दिया जाए। तो जैसे मान लो मैंने लगा दिया सर, यहाँ पर लगा दिया NO2, ठीक है। इसका आप नाम क्या दोगे? अब देखो NO2 है, दैट मीन्स आपका ये क्या है? ये आपका नाइट्रो है। तो क्या बोलोगे? देखो काउंट करो, 1 2 3 4। कुछ बच्चे इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4, फिर भी 4 आ रहा है। चाहे आपकी मर्जी, इधर से आपने ले लिया, लेकिन नजदीक पढ़ना चाहिए। क्या बोल दिया जाएगा? 4 है ना। 4 नंबर पर क्या है हमारा? नाइट्रो है। तो क्या लिखेंगे सर? 4 नाइट्रोफिनॉल। इस तरीके से 2 नाइट्रोफिनॉल हो सकता है, इस तरीके से 3 नाइट्रोफिनॉल हो सकता है। तो इतना सारा हम लिखने वाले नहीं है। अच्छा, इसका एक और दूसरा नाम आप देखो क्या दे सकते हो? तो हम ये कह सकते हैं सर, देखो 4 नंबर पर है हमारा नाइट्रो है, तो ठीक है, 4 नाइट्रो तो रहेगा ही रहेगा, 4 नाइट्रो। अब देखो हाइड्रोक्सी हमारा कौन से नंबर पर है? 1 नंबर पर है, तो 1 हाइड्रोक्सी बेंजीन, 4 नाइट्रो 1 हाइड्रोक्सी बेंजीन। आ रही बात समझ में? ये चीज़ आपको क्लियर हो रही है? ओके, ठीक है। चलो, अब इसी तरीके से आप बना लोगे ढेर सारा। अब मान लो हम आपको 3 जगह नाइट्रो दे दिए। कहाँ दे दिए सर? 3 पोजीशन पर हमने आपको क्या कर दिया? नाइट्रो दे दिया, है ना। चलो पहले 2 वाले पोजीशन पर दे देते हैं। जैसे मान लो मैंने आपको यहाँ दे दिया, एक आपका OH था, सीधा साधा OH, और इसको परेशान करने के लिए जुड़ गए 2 नाइट्रो। तो 2 नाइट्रो मान लो कुछ ऐसे जुड़ गए, एक यहाँ जोड़ दो NO2 और एक यहाँ जोड़ दिया, ठीक है। तो देखो क्या है इसका नाम पहले इस तरीके से, तो देखो कितनी बार है, काउंट करो 1 2 3 4। एक 2 पर है, एक 4 पर है, तो क्या बोलोगे? 2 4 डाई नाइट्रो। और इस पूरे को आप क्या बोलते हो? फिनॉल। आ रही बात में? चलो इस तरीके से नाम तो देखो क्या हो जाएगा। तो 2 4 डाई नाइट्रो हाइड्रोक्सी, सॉरी 1 हाइड्रोक्सी, 1 तो लिखना ही है, 1 हाइड्रोक्सी बेंजीन। दिख रहा होगा ना आपको? दिखना चाहिए। ओके, बहुत बढ़िया, ठीक दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है, मतलब चलो यहाँ तक सिंबल है। ओके, तो आपने इस तरीके से लिख लिया। चलो अगर हम आपको एक और दे दें, कुछ बड़ा सा, जैसे सर OH, और इसको परेशान करने के लिए कितने हम नाइट्रो लगा दे रहे हैं सर? 3 नाइट्रो लगा दे रहे हैं, है ना। चलो 3 नाइट्रो कुछ ऐसे लगा देते हैं, 1 2 3, ठीक है, कुछ ऐसे लगा देते हैं। देखो एक यहाँ लगा दिया जाए, एक यहाँ लगा दिया जाए, और एक सर यहाँ लगा दिया जाए। अब बता दो इसका नाम क्या हो जाएगा? जल्दी बता दो। बता दिया? देखो क्या हो जाएगा, किधर से भी काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। चलना तो पैसे ही पड़ेगा, इधर से काउंट करोगे तो भी ये 6 नंबर पर आएगा, ये 4 नंबर पर ही आएगा। तो 2 4 6, क्या नाम दिया सर आपने इसका? देखो क्या नाम दिया आपने, यहाँ पर लिख रहे हैं ना, 2 4 6। कितनी बार नाइट्रो है? 3 बार, तो ट्राई नाइट्रो फिनॉल। ये पूरा OH है ना, तो फिनॉल, ट्राई नाइट्रो फिनॉल। इसका आप इस तरीके से नाम दे सकते हो, 2 4 6 ट्राई नाइट्रो 1 हाइड्रोक्सी बेंजीन। हो जाएगा? क्लियर है? लिख लोगे। एक इंपॉर्टेंट बात, इसका जो फेमस कॉमन नेम है, इसे हम लोग बोलते हैं पिक्रिक एसिड। इंपॉर्टेंट है ये। इसे हम लोग सर किस नाम से जानते हैं? पिक्रिक एसिड के नाम से जानते हैं, PICRIC, पिक्रिक एसिड के नाम से जानते हैं, ठीक है। ओके, तो इतना मेरे ख्याल से आई होप आप लोग जो है कर ले रहे हो। चलो जैसे एक और मान लो, जैसे अगर हम NH2 ग्रुप लगा दें, OH के साथ क्या लगा दें सर? NH2 ग्रुप लगा दें। जैसे मान लो मैंने कहा सर यहाँ पर OH था, एक आपको NH2 ग्रुप लगा लेना है। जैसे मान लो आपने यहाँ पर लगा दिया, इसे हम लोग बोलेंगे एमिनो। क्या बोलेंगे? एमिनो। दैट मीन्स 1 2 3, क्या हो जाएगा? 3 एमिनो, ठीक, और फिनॉल।
या अगर हाइड्रोक्सी बेंजीन में लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे 3 अमीनो 1 हाइड्रोक्सी बेंजीन, ये इसका जो हो जाएगा नेम हो जाएगा। तो यहां तक हमने केवल देखो अभी हमने ऐसे कंपाउंड को देखा है, आ रही बात समझ में ना? ओके, यहां तक हमने देखो केवल ऐसे कंपाउंड को देखा है, पर देखना पड़ता है, कहीं कभी कभी ऐसा होता है कि जो रिकॉर्डिंग वाला बटन ऑन ही नहीं होता और लेक्चर स्टार्ट हो जाता है, फिर पता चलता है ओ माय गॉड सारी मेहनत तो पानी फिर गई, है ना? चलो, तो फिर से मेहनत करना पड़ता है, कोई बात नहीं। चलो देखो, तो हाँ, अब हम क्या बोल रहे थे, हम ये कह रहे थे कि कभी कभी ऐसा भी आएगा कि आपको, अभी देखो अभी आपने क्या किया है कि अभी आपने प्रायोरिटी किसको दी है, OH को आपने प्रायोरिटी दी है। दैट मीन्स जो नंबरिंग आप स्टार्ट कर रहे हो वो OH को नज़दीक रख करके स्टार्ट कर रहे हो। अब कुछ ऐसे भी हमें कंपाउंड देखने को मिलेंगे जिनमें हम प्रायोरिटी OH को ना दे करके किसी और को देंगे, जैसे CHO, जैसे COOH, जैसे कीटो, आपका जो कीटो ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है। तो अब हम इनको प्रायोरिटी पहले देंगे, यानी कि नंबरिंग जो स्टार्ट करेंगे वो उनके अटैच्ड कार्बन से हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? इतना नोट डाउन कर लिया? चलो कर लो जल्दी से, मिटा देते हैं। कर लिया? चलो देखो बच्चे, बात करते हैं कि कुछ ऐसे ग्रुप की, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ हमारे ऐसे भी जो है कंपाउंड होंगे जिनको हम प्रायोरिटी, मतलब वो हमारे अब अल्कोहल से, सॉरी OH से वो सीनियर होंगे, है ना? सीनियर सिटीजन नहीं, सीनियर होंगे। देखो, तो कहने का मतलब क्या है कि ग्रुप सीनियर टू OH ग्रुप आर नेम्ड एज हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ पेरेंट एरोमेटिक कंपाउंड करेस्पॉन्डिंग टू दैट ग्रुप। मतलब कि अब यहाँ पर हमारा जो काउंटिंग होगा वो पर्टिकुलर उस ग्रुप को ध्यान में रख करके काउंट होगा। तो नेम कैसे देंगे? इन दिस केस फिनोलिक ग्रुप नेम्ड एज हाइड्रोक्सी। अब इस केस में हमारा जो फिनोलिक ग्रुप है, यानी कि ये जो OH है, अब हम इसको बोलेंगे हाइड्रोक्सी। और जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, मतलब अभी जैसे क्या होता था कि अभी हमारे पास जैसे CH3 होता था, तो CH3 को भी हम सब्स्टिट्यूएंट काउंट करते थे, सब्स्टिट्यूएंट की तरह उसको हम ट्रीट करते थे और उसका हम लोग पोजीशन देते थे। अब यहाँ पर जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट होगा सर, अगर हम इसको सीनियर, अगर हम सीनियर देखो इसको मान, जैसे हमारा ये यहाँ पर एसिड है, ये एल्डिहाइड है, ये हमारा देखो यहाँ पर कीटोन है और यहाँ पर हमारा ये एसिड है। तो अब यहाँ पर हमारा जो OH होगा वो एक्ट होगा, वो ट्रीटेड होगा एज अ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की तरह, है ना? फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो, देखो हमने कहा ये, तो इसका देखो नाम देते हैं। अब यहाँ पर हम प्रायोरिटी किसको देंगे? CHO को देंगे, है ना? ये हमारा सीनियर है, तो अब इसको हम बोलेंगे 1 और इसे हम लोग बोलेंगे 2। तो 2 पर क्या है? देखो हाइड्रोक्सी है, तो क्या कह देंगे सर? 2 हाइड्रोक्सी, है ना? और CHO है, CHO का मतलब एल्डिहाइड है, तो अब ये हमारा है बेंजीन, तो हम इसे बोल देते हैं बेंजल्डिहाइड। क्या बोल देते हैं? CHO अगर मान लो लगा भी होता है ना, ये जैसे आपने ये पढ़ा भी होगा, CHO है, आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, तो CHO होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अगर बेंजीन के साथ अगर CHO लगा होता है क्या बोलते हैं? बेंजल्डिहाइड बोलते हैं, ठीक है? तो इसे हम लोग क्या बोल देंगे? देखो 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, ठीक है? हरी बात में 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। अच्छा, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सैलिसिल एल्डिहाइड, सॉरी सैलिसिल एल्डिहाइड बोलेंगे, SACYL, सैलिसिल ALDEHYDE, सैलिसिल एल्डिहाइड, ठीक है? स्पेलिंग ध्यान रखना, SALI सॉरी SALI SALICYL सैलिसिल एल्डिहाइड, इसे हम लोग इस नाम से जानते हैं। अच्छा, कभी कभी देखो इसको क्या बोल देता है, ऐसे ही बोल देता है, जैसे 1-2 है तो 1-2 है, दैट मीन्स इसका अगर आप कॉमन नेम देना चाहो तो आप इसको कॉमन नेम भी दे सकते हो। 1-2 है तो 1-2 का मतलब देखो हमारा क्या होता था? ऑर्थो, तो इसे आप बोल सकते हो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, आप इसे ये भी बोल सकते हो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। क्लियर है इतनी बात? चलो इसका आप नाम दे दो। अब जैसे देखो ये हमारा, देखो जब अगर आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो ध्यान रखो, अगर जैसे बेंजीन है और बेंजीन का जैसे मान लो हमने बेंजीन के ऊपर हमने केवल अगर COOH लगा दिया, दैट मींस एसिडिक, मतलब हमने एसिड लगा दिया, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेंजोइक एसिड, है ना? तो हमारा पेरेंट चेन एक्ट होगा एज अ बेंजोइक एसिड की तरह। हम इसके लिए लास्ट में क्या लगाएंगे? बेंजोइक एसिड लगाएंगे, और 2 को हम लोग एक्ट करेंगे एज अ हाइड्रोक्सी की तरह। तो 1-2 तो क्या हो जाएगा? देखो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है? और इसे हम लोग बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। ये हमारा है सैलिसिल एल्डिहाइड है और ये है सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक SALI सैलिसिलिक एसिड, इसे हम लोग सैलिसिलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। चलो इसका नाम दे दो। देखो ये हमारा क्या हो जाएगा?
ये इधर देखो हमारा क्या है COCH3 है ना, दैट मीन्स हमारा ये क्या है एसीटोन है, ठीक है। तो इसको आप अगर देखो ये एसीटोन है तो इसे हम लोग क्या लगा देते हैं, इसे हम लोग लगा देते हैं एसिटोफिनोन, है ना, ठीक है, क्या लगा देते हैं एसिटोफिनोन। दैट मीन्स देखो कितना हो जाएगा, तो काउंटिंग हम देखो कहाँ से करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4। तो 4 नंबर पर क्या है, हाइड्रोक्सी है, क्योंकि हमारा सीनियर अब ये है ना, तो 4 नंबर पर हाइड्रोक्सी के ध्यान रखने वाली बात है ये, ठीक है। तो 4 हाइड्रोक्सी और ये आपका हो जाएगा एसिटोफिनोन, 4 हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन। चलो इसका नाम दे दो जल्दी से, आप बता दो जल्दी से बता दो। काउंटिंग कहाँ से करोगे सर आप, यहाँ से, ये आपका सीनियर है 1 2 3 4। तो 4 देखो 2 नंबर पर और 4 नंबर पर हमारा क्या है, हाइड्रोक्सी है, तो क्या दे दोगे आप इसे 2,4 डाईहाइड्रोक्सी। और इस पूरे को देखो आपको क्या बोलते हो, बेंजोइक एसिड, क्या बोल दोगे सर, बेंजोइक एसिड, 2,4 डाईहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिए हैं, इनके हमने नाम जो है दे दिए हैं, 2,4 डाईहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो आई होप कि आपको इतनी बातें समझ में आई हैं। आप मेरे को कमेंट करके बताओगे कि यस सर मेरे को समझ में आया है, और बहुत ही डिटेल में मैंने चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, बहुत ज़्यादा डिटेल में, जिनसे एक एवरेज बच्चा भी, अगर आपने मान लो अगर 11th में अगर आपने कुछ नहीं भी पढ़ा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, सब आप कर लोगे, ठीक है। तो आपको बताना है कमेंट करके, और बताना है, और इसको आपको जो है अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है, ठीक है। चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, चलो पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो।